अच्छे होंगे। सो थर्ड क्लास, आज मैं आपको रिवीजन कराऊंगी चैप्टर नंबर 6 द काइंड किंग। ऑल ऑफ यू टेक आउट योर पेज नंबर 35 in your English book. Take out the page number 35, chapter number 6, the kind king. ओके क्लास, हमने ये चैप्टर पहले भी करा था बट आपको अब ये रिवीजन करा रही हूँ। ऑल ऑफ यू ध्यान से सुनना क्लास। द काइंड किंग, इसमें एक किंग की स्टोरी है जो बहुत ही दयालु है, जो बहुत ही फेमस है अपने न्याय के लिए, जो बहुत ही फेमस है अपनी जनता की सेवा के लिए, कि उसकी जो जनता है, जो शिबी राणा के वहाँ पर जो लोग रहते हैं उसके महल के आसपास, महल में के आसपास, वो बहुत ही खुश है शिबी राणा से, और शिबी राणा अपने न्याय के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे द काइंड किंग। चैप्टर नंबर 6, द काइंड किंग। This is the story of a king who has very popular for his kindness towards the poor and weak across the country. ये एक स्टोरी है एक किंग की, ये एक स्टोरी है एक राजा की, जो अपनी काइंडनेस, जो अपने दयालुपन के लिए, टुवर्ड्स द पुअर एंड वीक अक्रॉस, तो अपने दयालुपन के लिए, अपनी अच्छे विचारों के लिए, सिर्फ अपने महल में नहीं, अपने देश में नहीं, मगर अपनी पूरी कंट्री में, अपने ही राज्य में नहीं, अपनी स्टेट में नहीं, अपनी पूरी कंट्री में फेमस था अपने इस नेचर के लिए। शिबी राणा जो था वो बहुत ही नेक इंसान दिल था, वो बहुत ही दयालु था। जो लोग गरीब होते थे और वीक होते थे, शिबी राणा उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता था, और वो अपने जस्टिस के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस था, अपने न्याय के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। वन डे गॉड इंद्र एंड गॉड अग्नि मेड अ प्लान टू टेस्ट हिज काइंडनेस एंड जस्टिस। एक दिन क्या हुआ, गॉड इंद्र और गॉड अग्नि जो है, उन्होंने प्लान किया कि नीचे चल के धरती पे शिबी राणा के दयालुपन और उसके जस्टिस और उसके न्याय की जाके एक टेस्ट लिया जाए, उसका एक टेस्ट लिया जाए जाके। They both transformed themselves in the form of an eagle and the dove. और दोनों क्या हो गया, जो गॉड इंद्र थे वो ट्रांसफॉर्म, गॉड इंद्र और अग्नि ट्रांसफॉर्म हो गए। गॉड इंद्र ट्रांसफॉर्म हुए ईगल में और गॉड अग्नि बने डव पर। और उसके बाद ये पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है। तो लेट अस रीड द चैप्टर टू नो व्हाट मेड द बोथ द गॉड्स वेरी मच प्लीज्ड। अब हम चैप्टर में पढ़ेंगे ऐसी क्या बात हुई कि दोनों गॉड इंद्र और गॉड अग्नि दोनों ही शिबी राणा से बहुत ज़्यादा ओके गए। Once there lived a king named शिबी राणा। एक टाइम एक राज्य में एक किंग रहता था जिसका नाम था शिबी राणा। He was a just and the powerful king। वो बहुत ही बहुत ही सही था, उसके जो संस्कार थे बहुत अच्छे थे, मॉरली राइट था, बिल्कुल न्याय करता था और बहुत ही अच्छे चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से न्याय करता था लोगों के साथ, और बहुत ही पावरफुल किंग था। He was famous for his truthfulness and kindness towards the poor। और वो अपनी सच्चाई के लिए, अपने दयालुपन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। People loved him like God। और पीपल, वहाँ के जो लोग थे, उसको बिल्कुल अपने भगवान की तरह उसे प्यार करते थे। So the gods decided to test his justice and kindness। So भगवान ने चल के क्यों ना शिबी राणा की जस्टिस, शिबी राणा के न्याय की और उसके दयालुपन की चल के एक टेस्ट देते। One day he was sitting on the throne। एक दिन जब राजा अपनी राजा वाली कुर्सी पे बैठा हुआ था, राज सिंहासन पे, suddenly he saw a dove handed on his hand। और उसी टाइम एक बर्ड, डव क्या होती है, शिबी आके बैठ जाती है। It was frightened। और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है डव बर्ड। Just then an eagle also entered the hall। उसी के बाद, जस्ट उसके बाद तुरंत ही ईगल बर्ड भी आ जाती है। The dove seeing the eagle said to the king, My lord, this cruel eagle wants to kill me। और डव ईगल को कहती है कि My lord, मेरे भगवान, ये ईगल बर्ड मेरे को आती है। I request you to save my life। मैं आपके सामने प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज मेरी जिंदगी बचाएं इससे। The eagle said to the king। और ईगल राजा को बोलती है
डियर किंग दिस डव इज माइन सो आई रिक्वेस्ट यू टू रिटर्न माई डव। और ईगल शिबिराना को बोलती है किंग को कि डियर किंग, प्यारे राजा, ये जो शिकार है, ये जो डव है, ये मेरा शिकार है, प्लीज इसको मुझे वापस कर दो। फिर किंग कहते हैं द किंग सेड द पुअर डव हैज कम टू मी फॉर प्रोटेक्शन। किंग कहते हैं ये जो गरीब डव है, पुअर डव है, मेरे पास आई है अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी लाइफ बचाने के लिए। इफ आई डोंट हेल्प इट, इट विल बी अ ग्रेट इनजस्टिस। अगर मैंने इसकी हेल्प नहीं करी तो मेरे लिए बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा अन्याय होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। Then God will punish me and my kingdom। और अगर मैंने इसके साथ अन्याय किया डव बर्ड के साथ, तो मेरे भगवान मेरे को और मेरे किंगडम दोनों को सजा देंगे। My kingdom shall not be blessed with rain and crops। और मेरे किंगडम, मेरे राज्य में ना तो बारिश होगी और ना ही कोई भी चीज उगाई जाएगी। I will be thrown into the hand of my enemies। और मैं इसको अपने enemies के हाथों में नहीं। So you may ask whatever you want, then this poor dove is ready to give you। तो राजा ने बोला ईगल को कि तुम्हें डव के अलावा कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। The clever and the cruel eagle thought for a moment। जो ये ईगल थी बहुत ज़्यादा क्लेवर थी, बहुत ज़्यादा चालाक थी, और उसने एक पल के लिए सोचा। And asked the king, और उसने किंग को कहा give me an equal quantity of flesh of your body। और जो ईगल बर्ड थी उसने कहा कि जितना तो उसने कहा गिव मी इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्लैश ऑफ योर बर्ड। ईगल ने कहा कि जितना डव का वेट है उतना ही फ्लैश मुझे राजा आपकी बॉडी से चाहिए, मतलब मुझे उतना ही आपकी बॉडी में से आपका मांस चाहिए जितना कि ईगल का वेट, सॉरी जितना कि डव का वेट है। क्योंकि डव जो बर्ड थी वो ईगल शिकार कर रही थी, तो ईगल ने राजा से कहा कि राजा आप एक तरफ डव का जितना वेट है उतना ही मांस मुझे आपकी बॉडी में से चाहिए। द कोर्टियर्स वर सरप्राइज। जो वहाँ के आसपास जो मंत्रिमंडल खड़े हुए थे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए, उनको गुस्सा आने लगा। बट द किंग वॉज हैप्पी टू कीप दिस प्रॉमिस। मगर किंग को बहुत ही खुशी हुई कि वो अपना प्रॉमिस रख सका। The scales and the sword were brought there at the order of the king। और बहुत सारे, और एक तराजू मंगवाया गया वहाँ पर, और दो चार भाले मंगवाए गए। The dove was placed on one side of the scale, the attendant cut the piece of a flesh from the right side of the king's body and kept on the scale। तराजू के एक साइड डव को बिठाया गया, एक साइड किंग को बिठाया गया, और डव का जितना वेट, और फिर किंग की बॉडी में से फ्लश निकालते गए और डव की तरफ रखते गए कि डव और किंग का बैलेंस है, जो वेट है दोनों का बैलेंस हो जाए। बट द डव वेटेड मोर। मगर डव को और मांस चाहिए था, क्योंकि डव का जो वेट था ज़्यादा था और किंग के फ्लश का वेट था कम था। तो डव के बराबर करने के लिए किंग को अपनी बॉडी में से और मांस देना पड़ा। एंड वेटेड मोर, वेटेड मोर, ही केप्ट मोर फ्लश बट द डव रिमेन्ड। और उन्होंने राजा की बॉडी में से और फ्लश निकाला और उनकी स्किन निकाली, मगर फिर भी डव भारी पड़ रही थी, फिर भी डव का वेट और फ्लश के वेट से मैच नहीं कर रहा था। Seeing this, the king was sad and become he could not save the dove. At last he agreed to give himself fully to the eagle। और फिर लास्ट में किंग ने देखा कि अगर मैं तो डव के बराबर, मेरा तो जो मांस है डव के बराबर बैठ ही नहीं रहा, मैं एक काम करता हूँ अपने आप को पूरा ही ईगल को सौंप देता हूँ। The courtiers become angry towards the eagle। और ये बात सुनकर जो वहाँ के मंत्रिमंडल थे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए कि हमारे राजा तो अपने आप को पूरा ही ईगल को सौंपने के लिए राजी हो गए। सडनली उसी टाइम क्या हुआ, द हॉल विद फिल्ड विद द ब्राइट लाइट। और पूरा हॉल में क्या हो गया, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो गया, ब्राइट लाइट होगी, बड़ी चमक चमक सी होगी। नोबडी कुड सी एनीथिंग। किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा चमक थी कि किसी को कुछ नहीं नजर आ रहा था। इन दैट लाइट, उसी लाइट में द डव एंड द गॉड इंद्र एंड गॉड अग्नि। और उसी लाइट में क्या हुआ, जो डव थी वो, जो डव और ईगल थे वो गॉड इंद्र और अग्नि अपने अपनी बिल्कुल राइट पोजीशन में आ गए शिबिराना के सामने। They were pleased with the शिबिराना and blessed him with his kingdom। और वो शिबिराना को देख के बहुत ज़्यादा, मतलब शिबिराना की ये
प्रॉमिस को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए और उसको आशीर्वाद दिया कि आपका किंगडम हमेशा अच्छा अच्छा रहे। ठीक है क्लास, ये आपकी पूरी द काइंड किंग की स्टोरी थी। यहाँ तक आप लोग रिवाइज करो क्लास। फिर इसको एक मैं दोबारा आपको बताती हूँ, यहाँ तक रिवाइज करो क्लास।
ओके क्लास, आपने रीड करा यहाँ तक? रीड करा आप लोगों ने यहाँ तक? समझ में आया? चलिएगा मैं एक बार आपको दोबारा से पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक बात की बात है, एक राजा का नाम था शिबी राणा। वो अपने दयालुपन के लिए, अपनी सच्चाई के लिए, अपने बहुत ज़्यादा फेमस था। तो और उसको वहाँ के जो किंगडम, वहाँ पर उसकी प्रजा थी, वो शिबी राणा को भगवान की तरह मानते थे, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उसके न्याय का आदर करते थे और शिबी राणा भी अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। तो एक दिन क्या हुआ, गॉड इंद्र और गॉड अग्नि ने सोचा क्यों ना हम जाके शिबी राणा का एक टेस्ट लेते हैं। तो गॉड जो अग्नि इंद्र थे ईगल बन गए, ईगल बर्ड, जो गॉड अग्नि थे वो डव गॉड बन गए। जब राजा अपने राज सिंहासन पे बैठे हुए थे तो एकदम से डव बर्ड उड़ के राजा के हैंड पे आई। तो राजा ने जैसे ही वो हैंड पे बैठी उसी टाइम ईगल, और वो मतलब डव बर्ड थी, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, और उसी टाइम ईगल बर्ड भी उड़ के आ गई। वो राजा को, डव बर्ड कहती राजा को कि राजा साहब, मेरा जो ये ईगल है ये मेरे को खाना चाहता है, मेरे को मारना चाहता है, मेरे को मार के खाना चाहता है, प्लीज़ मेरे को इससे बचाओ। मगर ईगल कहता है साहब ये मेरा शिकार है, आप प्लीज मुझे इसको वापस कर दो। तो राजा कहते हैं कि नहीं, मैं आपको वापस नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे पास अपनी लाइफ को बचाने आई है, तो मैं आपको वापस नहीं करूँगा। तो राजा कहते हैं अगर मैंने ऐसा कर दिया तो भगवान मेरे को पनिश करेगा, मेरे को सज़ा देगा और मेरे किंगडम को भी सज़ा देगा। और उसके बाद क्या होगा, मेरे किंगडम में कोई भी पानी और कोई भी पानी नहीं होगा, रेन नहीं होगी, कुछ भी उगेगा नहीं और मेरी प्रजा भूखी मर जाएगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इसको अपने किसी भी दुश्मन के हाथों नहीं सौंप सकता। आप ईगल बर्ड, आपको इसके अलावा कुछ भी चाहिए तो आप मेरे से ले लो। ईगल बर्ड बड़े ही मतलब शार्प माइंड थी, बड़ी ही तेज थी, क्रूअल थी। तो ईगल ने कुछ पल सोचने के बाद कहा कि राजा साहब, जितना डव का वेट है, जितना डव का वजन है, मुझे आपकी बॉडी में से उतना फ्लश चाहिए, मुझे आपकी बॉडी में से उतनी स्किन चाहिए। तो राजा साहब ने कहा कि ठीक है। उन्होंने, राजा ने तराजू मंगवाया, एक साइड राजा बैठा, एक साइड डव बर्ड बैठी। पर जैसे ही डव बर्ड के बराबर राजा का फ्लश रखा गया, मगर डव बर्ड का वेट तब भी ज़्यादा था। कुछ टाइम ऐसा होता रहा तो राजा ने सोचा कि मैं डव बर्ड को नहीं बचा सकूंगा, तो एक काम करता हूँ, मैं अपने आप को के हवाले कर देता हूँ। तो डव बर्ड कहते, और फिर क्या हुआ, जैसे ही राजा ने ये बात कही, वहाँ पर जितने भी खड़े मंत्री थे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे। जैसे ही राजा ने अपने आप को डिक्लेयर करा कि मैं अपने आप को पूरा ईगल को सौंपता हूँ, उसी टाइम पूरे जो हॉल में एकदम चमक होगी, किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया। गॉड इंद्र और गॉड अग्नि अपने बिल्कुल रियल में आ गए, जो भी उनकी रियलिटी थी, और उसके बाद राणा को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया और अपने आशीर्वाद से ब्लेस किया कि आप ऐसे ही रहना और आपकी किंगडम भी हमेशा अच्छा ही बना रहेगा। ठीक है क्लास, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? एक बार दोबारा से इसकी रीडिंग ले लो क्लास। समझ में आया आप लोगों को क्लास यहाँ तक? ओके क्लास, ध्यान से पढ़ो इसको, एक बार दोबारा से रीडिंग लो इसकी ध्यान से। ओके क्लास, थैंक यू क्लास।